यूपी के प्रयागराज में ईवीएम को लेकर के लोगों में एक नाराजगी देखने को मिल रही है। बिहार चुनाव के समय लोगों का ये मानना था कि अगर बैलेट बॉक्स से चुनाव होते हैं तो जो बढ़त मिली है जिन जगहों पर, वो ऐसी स्थिति ना आ पाती जिसको लेकर जो सियासत है लोग कर रहे हैं। जो बहुमत की बात की जाए तो लोगों का ये मानना है कि जो ईवीएम है, ईवीएम के माध्यम से धोखाधड़ी होती है। ऐसे में बैलेट बॉक्स का प्रयोग किया जाए और जो जनमत है, जो स्पष्ट जनमत की बात होती है और जो जनादेश मिलता है, वो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि ईवीएम के माध्यम से इसमें धोखाधड़ी हो रही है। ऐसे में जो प्रयागराज के जो लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, हमने इन लोगों से राय जानी और सभी ने बारी बारी से ईवीएम को लेकर और बैलेट बॉक्स को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए हम दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। बताती है कि ये अब बिजी मोड में है, मतलब जब तक ये मत नहीं डलेगा तब तक यहाँ आप एक और बार बैलेट बटन रिलीज नहीं कर सकते। जैसे हमने बैलेट रिलीज किया वहाँ से, यहाँ पर ये हरी लाइट जल रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ रेडी, मतलब ये बैलेट यूनिट इस टाइम तैयार है मतदाता का मत रिसीव करने के लिए। सपोज हम अल्फा को वोट देना चाहते हैं, ए को वोट देना चाहते हैं, तो हम सिर्फ इसको प्रेस करेंगे। इसके प्रेस करते ही अब वीवीपैट क्या करता है, एक पर्ची छापता है जिसमें कैंडिडेट का नाम, उसका सीरियल नंबर और उसका सिंबल प्रदर्शित होता है यहाँ पर विंडो के अंदर। तो मतदाता यहाँ खड़ा है, जब उसने वोट दिया तो जैसे ही वो वोट देता है यहाँ पर वो पर्ची छपती है जो उसको नजर आती है लगभग 7 सेकंड के आसपास तक, और उसके बाद वो पर्ची कटकर इसी मशीन में गिर जाती है। इससे ये प्रमाणित होता है मतदाता के लिए खुद कि मैंने जिसको वोट दिया है वही वोट मेरा यहाँ पर रिकॉर्ड भी हुआ है, इधर भी और इधर भी। तो एक बार हम वोट देते हैं, सपोज हम गीता को वोट देते हैं, इसको वोट देते यहाँ लाल बत्ती जली और यहाँ उसमें प्रिंट हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोजर करेंगे, नजर आ रहा है आराम से, कोई नहीं। और वो कट करके इसमें चला गया। इसके गिरने के बाद अभी लॉन्ग साउंड आ रही है, डीप साउंड, जो और बताता है कि आप यहाँ हम लोग सबकी ये भावनाएं हैं कि जो हमारा पहले वो ठप्पा वाला चलता था वही चले, और सब लोगों को इस पे एक शंका की भावनाएं हैं, तो शंका को हम क्यों ना दूर कर देते हैं। इसलिए अगर ये हो जाता है कि हमारे इतने बड़े देश, इतना भारतवर्ष से बिल्कुल सच्चा देश है कि हमारे लिए भी वही वो जो पुराना था वही होना चाहिए बैलेट बॉक्स के लिए। अच्छा, मशीन तो अपने हिसाब से काम करती है, मशीन वगैरह तो अपने यहाँ हिसाब कर लेंगे। बैलेट बॉक्स पे एक विश्वास है, विश्वास उस पर भी है, लेकिन एक मन के शंकाओं का कोई दूरी उसमें वो नहीं है। मन का शंका ये बना रहता है कि मशीन में कोई गड़बड़ी, मशीन में कोई गड़बड़ी है नहीं, लेकिन हम क्यों ना उस मन की शंका को दूर कर देते हैं। तो आप मानते हैं कि चुनाव आयोग को वही पुराने हिसाब से कराना चाहिए? जी जी जी, ये सभी लोगों का एक मत है। हर जनता, हर आदमी की भावनाएं यही बोल रही हैं कि वो हो जाए, हमारे मन की शंका भी दूर हो जाए, हम क्यों किसी को कुछ कहें। देखिए, लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यही है कि चुनाव प्रणाली के तरीके और चुनाव प्रक्रिया के तहत जो भी परिणाम आते हैं उससे जनता के शासक को चुना जाता है जो जनता के हितों के लिए कार्य करे। और लोकतंत्र प्रणाली में चुनाव की सबसे अहम भूमिका है। और ईवीएम द्वारा इस वक्त वर्तमान समय में चुनाव हो रहे हैं, पूर्व में मतपेटियों द्वारा हुआ करते थे। और चुनाव प्रक्रिया इसलिए कराई जाती है ताकि जनता संतुष्ट हो सके। चुनाव का पूरा जो खाका है वो इस बात को लेकर है कि जनता संतुष्ट हो, उसका सारा सरोकार जनता से होता है। जनता अगर किसी भी चीज़ को लेकर असंतुष्ट है तो उनकी बातों को सुनना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि ईवीएम को लेकर, इससे पूर्व मतपेटियों को भी लेकर विवाद उत्पन्न हुआ करे, इससे पहले होते रहे हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। तो अगर जनता किसी चीज़ को लेकर असंतुष्ट है और लोकतंत्र की गरिमा और उसकी मर्यादा को बनाए रखना है तो हमें जनता की बातों को सुनना होगा, उनकी बातों को आधार बनाना होगा। अगर जनता को यह लगता है कि ईवीएम पारदर्शी नहीं है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया का पारदर्शी होना बहुत महत्वपूर्ण होता है और चुनाव आयोग हमेशा यही सोचता है कि किस प्रकार जो प्रक्रिया है वो कितनी ज़्यादा पारदर्शी हो सके। तो पारदर्शिता के लिए अगर जनता को लगता है ईवीएम की बजाय मतपेटियों का प्रयोग हो तो चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए और मतपेटियों का भी प्रयोग कराना चाहिए। एक बार चुनाव आयोग को इस पर विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ले देकर उन्हें जनता को स्पष्टीकरण देना है और जनता को ये लगना चाहिए कि सब कुछ पारदर्शी है। तो पारदर्शिता की खातिर जनता जो चाहे, जिसे चाहे, जिस विकल्प को चाहे, जनता को उसको वो विकल्प देना चाहिए।
सौरभ सिंह मंटी, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये किसकी बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं? और ईवीएम का अभी मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा हमेशा उस समय बनता है जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीत दर्ज होती है और जब उनका चमत्कार होता है तब सबसे पहले तो यही लोग कहते हैं कि कहाँ कहाँ जाएंगे, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, और फिर बाद में एक इनके पास शगुफा है ईवीएम। ईवीएम को इन्होंने इतना ज़्यादा बना दिया, इतना ज़्यादा बना दिया, इससे पहले बैलेट बॉक्स पे ही इलेक्शन हुआ करते थे बिहार में, और ये दुनिया जानती है कि तब सरकारें किसकी हुआ करती थी। और आज क्या है, आज आपको विकास देखना है तो विकास देख लीजिए। नीतीश कुमार जी कब से कंटिन्यू सरकार में हैं। क्यों? क्योंकि जनता जान चुकी है, अब बिहार हो कोई भी जगह हो, अभी आप देखिएगा साल 2 साल बाद में जब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होगा तो यहाँ पर माननीय योगी नाथ जी के नेतृत्व में फिर एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को पाएंगे। तब क्या कहेंगे आप? अब आपके पास में आप लोग विकास की बात करिए, सोच बदलिए, दूसरे पे टीका फोड़ने से कुछ नहीं होगा। लालू यादव जी को देखिए और अपने राहुल गांधी जी को देखिए, जो विपक्षी लोग बात कर रहे हैं, ये जाकर देखें कि बराक ओबामा क्या कमेंट कर रहे हैं आप लोगों पर। धारा 370 ख़त्म हुई, काहे के लिए ख़त्म हुई? आज वहाँ पे विकास हो रहा है, हर आदमी विकास की बात कर रहा है, और आप लोग क्या कर रहे हैं? ईवीएम। जब आपका दिल्ली हारते हैं तब ईवीएम नज़र नहीं आता है, तब बैलेट पे क्यों नहीं होता है? जब पंजाब हारते हैं तब आप कहते हैं कि नहीं, तब भी नहीं होगा। मतलब सिर्फ जहाँ पर भाजपा की सरकार बननी है, जहाँ पर एक सूत्री कार्यक्रम होना है, मोदी जी का नेतृत्व चलना है, जहाँ पर आपको फिर वहाँ पर भी आप दूसरी चीज़ कहते हैं कि नीतीश जी के कारण नहीं, आप मोदी जी के कारण आए। मोदी जी का मतलब क्या है? मोदी जी का मतलब है विकास। वो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तब तो आपको नज़र नहीं आता है। हर एक चीज़ में आपको बस सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम, ईवीएम ईवीएम। यहाँ से आप लोग निकलिए, आपका विकास होगा और देश बढ़ेगा। आनंद दुबे, आईटी विभाग, प्रयागराज महानगर। ईवीएम ठीक नहीं, आपकी क्या राय है? लगातार विपक्षी इस मुद्दे को बोलते जा रहे हैं। मैं विपक्षियों से केवल एक बात ये कहना चाहता हूँ, अगर उनको ये लगता है कि ईवीएम में कोई ख़राबी है तो वो चुनाव से बॉयकॉट कर लें। अगर ईवीएम में कोई ख़राबी नहीं है तभी वो चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये बोलना चाहूँगा कि विपक्षी लगातार जिस तरह से हमला कर रहे हैं हम पर, तो आज तक इस पूरे भारत देश में चुनाव थम से होते आए और इस पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जापान और अमेरिका ने इसको बनाया, और आज की डेट में ईवीएम मशीन को जापान व अमेरिका दोनों ने ही बंद कर दिया। क्योंकि जिस चीज़ को एक इंसान बना सकता है उसे हैक भी कर सकता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ईवीएम को रखा गया और लोगों को बुलाया गया हैक करने के लिए, तो कोई भी पार्टी से कोई भी व्यक्ति नहीं गया। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से विपक्ष हमेशा ये मुद्दा उठाता है, तो विपक्ष को साथ में लेकर चलते हुए ईवीएम को बंद करके बाई थम्स इलेक्शन कराना चाहिए, जिससे विपक्ष भी ये जान ले कि जो भी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जनता द्वारा ही इलेक्टेड होकर विधायक व सांसद बनते हैं, जो इस देश के जनप्रतिनिधि बन के इस देश को चलाते हैं। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग को भी इसमें कुछ संज्ञान लेना चाहिए? बिल्कुल, चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। जब विपक्ष हमारा खुश नहीं है तो इसका मतलब है कि ईवीएम पर किसी भी तरह की घटना हो रही है, इसीलिए हमारा विपक्ष खुश नहीं है। तो ईवीएम को बंद करके पुनः चुनाव उसी प्रक्रिया से कराना चाहिए जिस तरह से भारत देश में हमेशा होता आया है। मैं पार्षद आकाश कुमार सोनकर, वार्ड नंबर 55 जांचना। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ईवीएम पे लगातार सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं लोगों का जो भरोसा वो ईवीएम से उठता जा रहा है। हम आम जनमानस यही चाहते हैं कि जैसे कि पहले बैलेट पेपर पे चुनाव होता था वैसे ही बैलेट पेपर पे चुनाव हो और ईवीएम पे जो है ना उस पर चुनाव रोका जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से बिहार का जो चुनाव हो वो सबसे ज़्यादा सवालिया निशान ईवीएम पे ही खड़ा कर दिया और जो सरकारें हैं उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया।
हम चुनाव आयोग से यही अपील करते हैं कि जो ईवीएम की जगह अगली बार जो भी विधानसभा चुनाव हो वो बैलेट पेपर चुनाव हो, जिससे कि पूरी तरह चुनाव निष्पक्ष हो और जो चुनाव आयोग पे लोगों की राय शुमारी रहती है अलग अलग वो एक रहे और लोगों को ये पूरा भरोसा रहे कि चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष है। हम लोग यही अपील करते हैं कि इस बार जो चुनाव वो बैलेट पेपर से हो। मैं रितेश कुमार, नेता कांग्रेस पार्टी प्रयागराज। क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? देखिए, ईवीएम को दोष देना ये ठीक नहीं है। मेरे समझ से लोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ईवीएम को दोष दे रहे हैं, जबकि लोग अपनी नाकामियों को दूर करें और ईवीएम को दोष न दें तो उन्हें भी कामयाबी मिलेगी। पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आज़ादी के बाद 60 साल कांग्रेस ने राज किया। 60 साल में से 20 साल विदाउट ईवीएम किया और 40 साल ईवीएम के दम पर किया। तब उन्होंने इसको क्या नाम है ख़राब नहीं बताया कि ईवीएम ख़राब है, और देश में जिस तरीके से उन्होंने माहौल क्रिएट किया तो तब तो ये रहता था कि ठीक ठाक चल रहा है। फिर इसके बाद आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, मुलायम सिंह यादव जी उसी ईवीएम के दम पर 3 बार मुख्यमंत्री बने, बहन कुमारी मायावती जी 3 बार मुख्यमंत्री बनी, इसके बाद शरद पवार जी आप देखिए देश के बड़े लीडर बने, और आज भी मायावती और मुलायम सिंह यादव जी ईवीएम के दम पर ही जाने जाते हैं, ना कि क्या नाम है बैलेट पेपर से जाने जाते हैं। देखिए, अगर हम अपने देश को पीछे ले जाना चाहते हैं तो ईवीएम हटाएं तो हम अपने देश को पीछे ले जाएंगे। हम मुद्दों पर बात करें, हम मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं, हम गाय और गंगा की बात कर रहे हैं। हम जनता के बात को समझें, जनता क्या चाहती है, और जनता की बातों को जब समझेंगे तब हम ईवीएम को समझ लेंगे। अब आप बताइए कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कौन? आरजेडी, और वो भी दोष दे रहे हैं किसको? ईवीएम को। वो जितनी सीटें हारे हैं वो अपनी नाकामियों की वजह से हारे हैं। आज आरजेडी बिहार के अंदर नंबर 1 की पार्टी है, उसके बाद भी वो दोष दे रहे हैं, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी ईवीएम को दोषी ठहराया जाता है। मगर मैं इतना जानता हूँ, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो भी ईवीएम का पूरी तरीके से विरोध नहीं कर रही है, वो दबी जुबान में विरोध कर रहे हैं। अब आप बताइए, जब ईवीएम का विरोध कांग्रेस पूरी तरीके से नहीं कर रही है तो ये क्षेत्रीय पार्टियां जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है वो ईवीएम को हटवा पाएंगे? ये संभव है? ये तो संभव है नहीं। मोहम्मद फरहान। तो क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल सही बोलते हैं लोग कि ईवीएम पर कम विश्वास है लोगों को। जनता के बीच में भी जो रुझान चल रहा है, जनता भी इस पे जो है मतलब विश्वास नहीं कर पा रही है। और राजनीतिक दल तो जो बोल ही रहे थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक भी मतलब बोल रही है कि चुनाव भैया बैलेट पेपर से हो, उनको विश्वास नहीं रह गया है। और देख लीजिए बड़े बड़े देश जैसे कि आप जर्मनी, इटली हो गया, अमेरिका हो गया, आपका रूस हो गया, ये लोग भी जो है शुरू में तो इन लोगों ने कराया, लेकिन जो है मतलब इन लोग को भी विश्वास नहीं हुआ, और ये लोग भी विश्वास नहीं करते हैं। ये सब भी जो है बैलेट पेपर से ही वोटिंग कराते हैं। जब इतने बड़े बड़े देश जो है बैलेट पेपर पे विश्वास कर रहे हैं तो हम भी जो है हमें भी लोग को भी मतलब बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना चाहिए। ईवीएम मशीन पे कराना ज़्यादा सही नहीं है। 195 देश हैं वर्ल्ड में, उसमें से केवल 20 ही देश ऐसे थे जो ईवीएम मशीन पे विश्वास कर रहे थे। आज देख लीजिए, आज महज 10 देश ही ऐसे हैं जिसमें भारत सबसे बड़ा देश है। उसके बाद जो है नेपाल उपाल कराते ज़रूर है, मगर जो है हम चाहते हैं कि जब इतने देश जो 195 180 देश इस पे विश्वास नहीं कर रहे हैं तो हमें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है ये विश्वसनीय नहीं है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जनता का जनादेश ही जो है वो भैया सरकार को बनाता है। मेरा संदीप यादव नाम है मेरा, मैं समाजवादी पार्टी जिला सचिव इलाहाबाद। वोट डाले जाएं, क्या कहेंगे? ईवीएम सही नहीं है। पहली बात तो जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है वहाँ ईवीएम में गड़बड़ी मिली है, और जहाँ से आया है वहाँ स्वयं बंद हो गया है, तो यहाँ भी बंद होने जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ भी अभी बिहार में चुनाव हुआ है, जहाँ बैलेट पेपर से हुआ था ये पीछे थे, और फिर जहाँ ईवीएम आ गई वहाँ आगे हो गए हैं। तो इसलिए ईवीएम से चुनाव तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। जितना मतलब कोरोना मतलब नुकसान है उतना ईवीएम भी है। मतलब एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या मानते हैं कि इससे जनादेश जो आ रहा है वो गलत आ रहा है? एकदम पूरा गलत हो जा रहा है, एकदम बेकार हो रहा है। इस वजह से हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे अगर ये नहीं जाएगा ईवीएम तो। परिचय मैं जितेंद्र कुमार, छात्र नेता। और डिज़ाइन है उसमें इतने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर है वो वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप में लिखा जाता है। एक बार उसमें लिखने के बाद
उस चिप्स को वापस से रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता, उस सॉफ्टवेयर को पढ़ा नहीं जा सकता, तो सॉफ्टवेयर उसका मॉडिफाई करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मशीन जो है वो स्टैंड अलोन है, इसको ना तो किसी दूसरे डिवाइस से केबल के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है, ना ही रिमोटली वाईफाई, ब्लूटूथ या किसी भी टेक्नोलॉजी से इसमें कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। सो इस तरह के